ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और यूपी का संभल एक बार फिर सुर्खियों में है। यूपी के संभल में जामा मस्जिद में सर्वे पर विवाद के बाद अब एक और नया मामला सामने आया है। संभल के जो एक थाना क्षेत्र है उसमें लगभग 5 दशकों के बाद बंद पड़े भगवान शिव के मंदिर को प्रशासन ने खुलवाया है। इस मंदिर पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था। देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश का संभल एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। पहले यहां के जामा मस्जिद के सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, तो अब शिव मंदिर पर दूसरे समुदाय का कब्जे का मामला सामने आया है। संभल के नखासा थाना इलाके में मोहल्ला खग्गू सराय में 46 साल से बंद पड़े भगवान शिव के मंदिर को प्रशासन ने खुलवाया। दरअसल ये मंदिर अवैध अतिक्रमण और बिजली चोरी के खिलाफ डीएम और एसपी की टीम के छापेमारी के दौरान सामने आया। मंदिर के बराबर में कुएं को पाटकर स्लैब बना दिया गया था। 1978 के बाद से बंद पड़े इस मंदिर को पुलिस द्वारा अब खोला गया। पहले इस मंदिर में एक पुजारी रहते थे, लेकिन उन्होंने मंदिर और मोहल्ला छोड़ दिया था। पुजारी का कहना था कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी मंदिर में पूजा पाठ और आरती करने की। मंदिर के पास बना कुआं भी दूसरे समुदाय ने पाट कर बंद कर दिया था। हिंदू आबादी कम होने के कारण सभी लोग पलायन कर गए थे, लेकिन बिजली चेकिंग के दौरान प्रशासन की नजर मंदिर पर पड़ी और पुजारी को बुलाकर ताला खोला गया। पुलिस अधिकारियों ने मंदिर की सफाई की और भगवान शिव का शिवलिंग और हनुमान की मूर्ति देखी। ये जो मंदिर मिला तो जब सुबह हम भ्रमण कर रहे थे तब पता चला कि किसी ने मंदिर को 3 ओर से ब्लॉक कर लिया है। एक ओर से खाली था, तो एक ओर से ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर जब दिखा तो हमने कहा इसको खुलवाते हैं। तो पता चला कि 3 ओर से ब्लॉक करके इसको भी एनक्रोच करने की तैयारी थी। 40 वर्ष बाद तो खुला है मंदिर, 1978 के बाद खुला नहीं है मंदिर। और मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 400-500 वर्ष पुराना तो 46 वर्ष पहले बंद हुआ था, उसके बाद अभी खुला है। संभल में मंदिर के खोले जाने के बाद से यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि यहाँ के एक मोहल्ले में ऐसे हालात कैसे बन गए कि 1978 के बाद से इस मंदिर में पूजा करने तक की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी और इसे बंद करना पड़ा। हमको जन्म से यहाँ रहते थे, ये मकान भी हमारा ही था। 78 के बल्बे के बाद बेच किसी ने, यहाँ कोई आबादी हमारी रही नहीं, हम लोग सब पलायन कर गए थे। तो यहाँ से जब लोग चले गए तो फिर हम लोग ने मंदिर की देखभाल कर नहीं पाए, अकेला कोई पुजारी यहाँ टिकता नहीं था। बहरहाल प्रशासन ने मंदिर में एक बार फिर से पूजा अर्चना शुरू कर दी है, लेकिन इस इलाके में बिजली चोरी भी एक बड़ा मुद्दा है। टीम ने पाया कि एक मस्जिद में 59 पंखे, एक फ्रिज, वॉशिंग मशीन और 25 से 30 लाइट पॉइंट बिजली चोरी से चलाए जा रहे थे। विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता ने बताया कि दोषियों पर कार्रवाई हो रही है। पुलिस ने बिजली विभाग की टीमों की सुरक्षा के लिए क्षेत्र में 2 प्लाटून पुलिस बल तैनात किया है। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। देश की आजादी के इतने साल बाद भी देश के कुछ इलाकों में ऐसे हालात कई बड़े सवालों को खड़ा करते नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस स्थिति को आप समझ सकते हैं कि 5 दशकों तक एक मंदिर था जिस पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था। पुजारी और जो दूसरे हिंदू समाज के लोग थे वो पलायन कर गए थे डर की वजह से। और अब इसके बाद भी अगर लोग कहा जा रहा है कि जो वहां पर स्थितियों को कोई दूसरा बिगाड़ रहा है तो इसका क्या कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल आपने अभी तक हमारे इस कार्यक्रम में न्यूज नाइट पे देखा है, हमने आपको दिखाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विपक्ष को खरी खरी, साथ ही साथ